नितिन संदेशरा उड़, विजय माल्या उड़, ललित मोदी उड़, नीरव मोदी उड़, और मोदी ने कह दिया अगर 24 में हार गए तो गौतम अडानी फुर्र। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए अपना जीवन खपाया है। लोगों के लिए सबको पता है वो दो आदमी कौन है, उद्योगपति हैं, मोदी जी के पति हैं। कि इतने जल्दी में थे ये जियो का ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन कर रहे थे, और आपने कह दिया रोजगार धनाधन धनाधन धनाधन। मोदी जी विज्ञापन जीवी हैं, फेंकू जीवी हैं, जुमला जीवी हैं, और देश का सबसे खतरनाक अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी। अरे मन की बात मेहरारू से करो अपने, जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात करता है। मोदी जी को हम 24 में मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देंगे। ईडी की रेड भी पड़ी है, इसके बारे में क्या बताएंगे? मैडम देखो, जो निष्पक्ष होगा उस पर हमेशा ईडी की रेड पड़ेगी। आपने देखा होगा 2014 से पहले एनडीटीवी पे भी रेड पड़ी थी। ईडी, सीबीआई, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं खोजिया वाले सब बैठ गए थे। आज एनडीटीवी किसके हाथ में है? किसके हाथ में बोलिए? किसी को नहीं पता है। बोलो किसके हाथ में था, किसके हाथ में बताइए? अडानी जी के हाथ में है। अब बीबीसी पे मोदी जी एक समय पे क्या कहे, दूरदर्शन नहीं दिखाता है। भाइयों बहनों मित्रों, जनता को बीबीसी पे विश्वास है, सुदर्शन पे विश्वास नहीं है, दूरदर्शन पे विश्वास नहीं है। विश्वास है तो बीबीसी पे है। अब मोदी जी के जब खिलाफ निकलती, जब तक मोदी जी के खिलाफ चैनल वाले चलाते नहीं हैं तब तक मोदी जी उसकी तारीफ करते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे ही सच्चाई दिखाने लगते हैं तैसे पत्रकारों के यहाँ ईडी, सीबीआई, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सब बैठा दिए जाते हैं। मैडम ये मोदी जी हैं, ये चाहते हैं कि कोई भी है, जो भी है, पत्रकार हो, सोशल मीडिया का है, मीडिया का, वो मोदी जी का सेना बन के रह जाए। जो मोदी जी जब कहें तब वो काटे, जब मोदी जी कहें तब वो भौंके। ये कब तक होता रहेगा? मोदी जी कह रहे हैं जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया है जनता की सेवा में। जनता की सेवा के लिए बता दो कुछ किया हो, 5 काम बता दो, गिनवा दो पत्रकार महोदय। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए अपना जीवन खपाया है। मोदी जी ने सिर्फ 2 लोगों के लिए, सबको पता है वो 2 आदमी कौन है, उद्योगपति हैं, मोदी जी के पति हैं। गुजराती खरीद रहा है, गुजराती ही खरीद रहा है, गुजराती ही बेच रहा है। 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। समझ रहे हो ना मैडम? अनुराग, जो ये डॉक्यूमेंट्री है वन क्वेश्चन मोदी, क्या एक बाहरी व्यक्ति को देश के अंदर ऐसी चीजें बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। आप अगर आपके ऊपर कोई आरोप है, आप गलत हो तो आपके खिलाफ बिल्कुल ईडी। आपके घर में अगर लड़ाई और पड़ोसी आके बोले कि बिल्कुल 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 बचाना चाहिए भाई। मैं क्या करूं मैडम, देश में बिल्कुल सही है। पड़ोसी को तो बताना ही चाहिए कि हाँ भाई गलत कर रहे हो तुम। खाते यहाँ का गाते बाहर का। अच्छा, बीबीसी कहाँ की है? भारत के लोग उसमें काम करते हैं नहीं करते हैं? ब्रिटिश कॉर्पोरेशन एक कहीं के भी हो, भारत के लोग करते हैं काम नहीं करते हैं? ये बताइए, भारत के लोग, भैया पत्रकार महोदय आप लोग बताइए कि भारत के लोग काम करते हैं नहीं करते हैं? बताइए। लेकिन ब्रिटिश कॉर्पोरेशन है आपको, जो उनके पास पहले नोटिस गए थे, नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया था? जब जवाब नहीं दिया तभी ईडी सीबीआई उनके पास पहुंची है। अच्छा, ईडी सीबीआई भैया जबरदस्ती बैठा देते हैं अडानी का मुद्दा छिपाने के लिए। अनुराग, मैं पूछ रहा हूँ नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने? कौन सी नोटिस इन्होंने भेज दी थी? भेजी गई है। कौन भैया? फर्जी नोटिस भेजते हैं कि अगर बोलोगे नहीं हमारे खिलाफ। इन्होंने क्या नोटिस दिया होगा? हमारे खिलाफ बोल रहे हो, तुम्हारी ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। अगर ज्यादा बोले तो रोड एक्सीडेंट करवा देंगे। यही गई होगी तो उसका कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि उसका जवाब देंगे। जो समझदार होता है ना, जो सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, वो उलझे हुए व्यक्ति का कभी जवाब नहीं देता है। मोदी जी वर्तमान सरकार एक उलझा हुआ पुरुष है, उलझा हुआ प्रधानमंत्री है, और जो बीबीसी है वो सुलझा हुआ पत्रकार है। उलझा हुआ प्रधानमंत्री नहीं, सच्चा अरे प्रधानमंत्री सच्चा है। प्रधानमंत्री, धोखेबाज प्रधानमंत्री, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री। आप बीबीसी को कह रहे हो सुलझे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैडम ये देखिए मैडम, एक चीज बताओ, ये मत सोचो कि बीबीसी पे वो छापा है। आने वाले समय पे आपके भी चैनल पे वही छापा पड़ने वाला है। आप ये मत सोचिए कि बीबीसी पे बचा है, पत्रकार बहुत खुश हो रहे हैं, और कुछ पत्रकार तो दिखा रहे बीबीसी वाले बेईमान है, बीबीसी वाले बेईमान है, बीबीसी वाले बेईमान है। और पब्लिक वाला पूछता है भारत, पूछता है भारत। आने वाले समय पे थूकता है भारत उन्हीं लोगों पे, आने वाले समय पे थूकेगा। मैडम आज आप लोग इनकी दलाली मत करिए, सरकार की आवाज़ मत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए। इससे देश का भला होगा, जनता का भला होगा। वर्तमान सरकार की और अंग्रेज की दलाली तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन जनता के साथ में कोई नहीं खड़ा हो रहा है। अंग्रेज की दलाली तो कर रहे हैं आप बीबीसी को सपोर्ट करके। अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। गरीब की आवाज़ उठाना अगर अंग्रेज की दलाली है तो अनुराग अंग्रेजों की दलाली करता रहेगा। अगर मजदूरों की, सुनिए ये देखिए, ये मैं क्या कह रहा हूँ भैया कि पत्रकार सुनो, बीबीसी पे वो छापा नहीं है। देश के सुनो, देश के जितने भी चैनल हैं सब पे वो एक छापा है। आप ये मत सोचिए कि बीबीसी पे है, आने वाले समय पे आप पे भी पड़ सकता है। चप्परों पर। अच्छा, कल तक सब ठीक था, कल तक सब ठीक था। एक छोटी सी
बात निकल के आती है मोदी। अच्छा देश तरक्की कर रहा है, किस चीज में तरक्की कर रहा है बताइए। हाँ अरे हाँ, कर्जा कितना बढ़ा रहा है, 85 लाख करोड़, 85 लाख करोड़। भैया देश का काम तो नहीं किया, विकास तो मोदी जी ने किया नहीं, वो पैसा कहाँ गया आप बताइए। अरे लोकप्रियता बढ़ रही है। लोकप्रियता भैया वो पैसा कहाँ गया, 85 लाख करोड़ जो मोदी जी ने लिया विदेशों से कर्जा 8 साल में मात्र, वो पैसा कहाँ गया बताइए। एयरपोर्ट बनने हैं। एयरपोर्ट, एक मिनट एक चीज बताइए, एयरपोर्ट तो मोदी जी ने बनाया कुछ नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ आप लोगों ने उसे दिखाया। कांग्रेस ने 70 साल में 70 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाए और मोदी जी ने 7 साल में 70 से ज्यादा एयरपोर्ट बेच दिए। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया, पहले चाय बेची, आज देश बेच रहे हैं। एक्सप्रेस भी बना रहे हो। कौन से एक्सप्रेस बना दिया भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि नितिन गडकरी जी की मुझे आंखें नहीं देखने। नहीं, आंखें तो हैं, आंखें आप लोगों की बंद हो गई हैं। 2014 से आप लोगों को मोदी नामक वायरस हो गया है, मोदी नामक वायरस हो गया, आप सच्चाई नहीं दिखा सकते हो, दिखाइए। गरीब प्रधानमंत्री को देखना पड़ता है। अच्छा गरीब प्रधानमंत्री, अच्छा एक गरीब है, ठीक, मैं मानता हूँ 2002 से वो मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले से ही, ठीक, उससे पहले वो कांग्रेस की खाते थे, ठीक, कांग्रेस की खाते थे मोदी जी, मैं दिखाऊंगा भाई, प्रमाण पत्र है मेरे पास। और उसके आप पहले मोदी जी की खाते थे, सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए, आप दिखा दीजिए भाई। मैं अंधभक्त था, अंधभक्त था, गोबर भक्त था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी की नहीं खाता था, ना खाता हूँ, ना खाऊंगा। जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान खड़े हैं ना, उनको मोदी जी देख रहे हैं। मोदी अंतिम पंक्ति में, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, मोदी जी ने उनको अंतिम पंक्ति में ही खड़ा कर दिया, समझ रहे हो ना। राशन दे रहे हैं उनको। राशन, नौकरी क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? 5 किलो राशन देते हैं, अगर वो 5,000 की नौकरी दे देना तो देश का कल्याण हो जाएगा। मोदी जी मोदी जी आज अगर चाहें तो देश सुरक्षित हो सकता है। खरकोड़ा का प्रोजेक्ट नहीं पता क्या, रोज लाखों लोग वहाँ पे रोजगार ले रहे हैं। अच्छा 72,000 वादा क्या था, भाइयों बहनों मित्रों, अरे यूपी की तो बात मत करो, बुलडोजर की सरकार है भैया। मित्रों 2 करोड़ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, 100 स्मार्ट सिटी। कितने स्मार्ट सिटी बने बताइए? पैसा विदेश से लिया कर्जा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, बस स्टैंड बनाएंगे। क्या बना दिया? अडानी जी को 2 नंबरी बना दिया, 2 नंबरी। और जब अडानी जी 2 नंबरी हो गए तो उनको जितने भी पत्रकार हैं, मीडिया के हैं, सोशल मीडिया के हैं, सब बचाने में लग गए। कर्जे की बात कर रहे हैं, देश मदद कर रहा दूसरे देशों की, देखिए किसकी मदद कर रहे हैं? किसकी? अरे भैया अपना कर्जा चुकाया नहीं जाता है, दूसरे की मदद कर रहे हैं। किस चीज़ की मदद कर रहे हैं बताइए? एक चीज़ बताइए, अडानी जी हमारा पैसा लेके भागेंगे कि नहीं भागेंगे? आप गारंटी कौन पत्रकार इसमें से लेगा? कौन ले रहा है भैया गारंटी? कौन ले रहा है? आपको बीजेपी से सूचना पहले ही मिल गई है। बिल्कुल। एक मैडम, हम जब छोटे थे तो हम छत पे रात में बैठते थे तो कहते थे तोता उड़, मैना उड़, और अब क्या हो गया है? अब कहते हैं नितिन संदेशरा उड़, विजय माल्या उड़, ललित मोदी उड़, नीरव मोदी उड़। और मोदी ने कह दिया अगर 24 में हार गए तो गौतम अडानी फुर्र। मोदी जी ने तो ये कर दिया भैया। और अगर मेरा पैसा लेकर भाई अडानी भागा तो मोदी जी को हम 24 में मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देंगे। लोग पागल बता रहे हैं तुम्हें यार। लोग पागल? भैया जो पागल की सरकार का सरदार है वो सबसे बड़ा पागल है, वही तो दुनिया को पागल बना रहा है। और दुनिया उनके झांसे में आ रही है, दुनिया उनके झांसे में आ रही है भैया। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, मोदी जी बदल दो इस तालाब का पानी, अब कमल भी मुरझाने लगे हैं। मोदी जी अब बदलो। अडानी जी का, अडानी 24 में खिलेगा। क्या खिलेगा? कमल खिलेगा। भैया भारत माता की कसम आप लोग खा के बता दो कि वास्तविक पत्रकारिता अगर आप लोग 24 तक कर दो ना, कमल अगर ना मुरझा जाए, जो आप कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस सच्चाई 30 तक पक्के हो गए मोदी जी अपने अच्छे दिन को लेकर। अच्छा कुछ मिल गया है आपको कि 30 तक ही गुड़गाना है? मिल गया मैडम? तो आपको विपक्ष से मिल गया है? मुझे कि विरोध करना है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, किसान, जवान और संविधान की बात करें, मैं उसके साथ हूँ। मोदी जी से बुलवाइए, हिम्मत है तो। दुनिया देख रही है मोदी जी की तरफ। हाँ, मोदी जी जुमला जीवी हैं, मोदी जी विज्ञापन जीवी हैं, इसलिए दुनिया देख रही है। बाकी महिला पत्रकारिता गिरती जा रही है, इस बात का डंका बज रहा है। पत्रकारिता 180 देशों में 150 नंबर पे आ गई, इसलिए डंका बज रहा है। अच्छा पहले कितने नंबर पे बताइए? पहले भी तो कांग्रेस की सरकार में दबाया जाता था पत्रकारों को दबाया जाता था। एक भी 4-5 पत्रकारों के नाम बता दो जिन्हें दबाया गया हो। आंकड़ा किसने दिया है? आंकड़ा किसने दिया है भैया? हम नहीं देते, आंकड़ा वहीं से आता है जहाँ की आप लोग खाते हो, जहाँ की आप लोग खाते हो वहीं से आता है आंकड़ा। गोरे जलते हैं हम। गोरे जलते हैं भैया। देखो
पहले हम लड़े थे गोरों से, पूर्वज हमारे लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। वर्तमान सरकार चोर सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, सिख विरोधी है और दलित विरोधी है। बनाया जा रहा है देश को। हिंदू राष्ट्र की मैडम परिभाषा बताइए, आप परिभाषा बताइए हिंदू राष्ट्र की। ये माइक है ना, ये माइक है, संविधान के बलबूते पे आपने माइक पकड़ रखा है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया ना, आपके हाथ में माइक नहीं रहेगा। ये बात नोट आए, हम कह रहे हैं, हमें नहीं पता हिंदू राष्ट्र बनेगा तो का होगा। हिंदू राष्ट्र दूरदर्शी है क्या? मोदी जी भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो मोदी जी का चेला अगर भविष्यवाणी कर देता है तो आपको दिक्कत है। बिल्कुल, मोदी जी के चेले। अनुराग ओझा भी धीरेन्द्र शास्त्री हो रहे हैं क्या, भविष्यवाणी करेंगे अब? बागेश्वर धाम में गए हैं क्या? नहीं जाएंगे, बालेश्वर धाम नहीं गए हैं, लेकिन जो जुमला कर रहे हैं ना मोदी जी, निकाला 2 करोड़ रोजगार, निकाला महिला सशक्तिकरण, निकाला तीसरा काम। भाई मोदी जी विज्ञापन जीवी हैं, फेंकू जीवी हैं, जुमला जीवी हैं, और देश का सबसे खतरनाक अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ। अच्छा, आप मोदी जी के चेले, आपने क्या क्या सीखा है गुरुजी से? गुरुजी से झूठ बोलना। अभी आप ये सारी बातें झूठ बोल रहे हो। बोल रहे हैं मोदी जी बोल, भाई मैंने तो सच्चे, सुनिए पहले, पूरा नहीं सुनोगे, हिम्मत है सुनने की? बोलिए। पूरा सुनिए। मोदी जी जो झूठ बोलते हैं, उस झूठ को दिखाना सीखा है। ये होता है झूठ बोलना, समझ रहे हो ना? झूठ बोलना क्या बोल दिया भैया? क्या देश में महंगाई नहीं है? देश में महंगाई है या नहीं है? 2 गुनी तेजी से विकास। हाँ, 2 गुनी महंगाई है, मानते हैं। विकास बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र भैया अगर संविधान इजाजत देता है तो बनाइए। हम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में जो जनता अच्छा भैया, लोकतंत्र की बात होती है, देश का ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री हो गया है, न लोकतंत्र को मानता है, न संविधान को मानता है, न देश को मानता है। निकम्मा बता रहे हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ भैया, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस देश में संविधान लागू नहीं है, तभी तो 18 घंटे काम कर रहे हैं। अगर संविधान लागू होता, 8-9 घंटे से ऊपर अगर कोई काम करता है तो उसका शोषण हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री का अगर शोषण हो रहा है, मैं उसको उसकी गद्दी से खींच के नीचे उतारने का काम करता हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ? बताइए, गलत कर रहा हूँ मैं? वो अच्छी बातें करते हैं भैया। देखो एक चीज, मन की बात, अरे मन की बात मेहरारू से करो अपने। अच्छा, जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात करता है। कौन सी मन में ही तो वतन है। अच्छा, मन में वतन है। वतन के लिए क्या किया है उन्होंने? वतन के लिए क्या किया है? 4 साल की सेना। अरे सुनो, वतन को भी खराब करने का ये मोदी जी ने काम किया है। 4 साल के लिए अग्निवीर ले आए, 4 साल के रोजगार मिलेगा, धनाधन रोजगार। अरे भैया, इन्होंने कहा, मोदी जी इतने जल्दी में थे, ये जियो का ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन कर रहे थे, और आपने कह दिया रोजगार, धनाधन 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 धनाधन। क्या फायदा नहीं किया? जियो लाके हमारे पैसों का बना हुआ बीएसएनएल बेच दिया, और जियो का ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन कर रहे हैं। मैं तो भैया उन्हीं का करता हूँ। मेरे में भैया, जब से मैं बता देता हूँ कि जब से मोदी जी के नीतियों के खिलाफ मैं बोलने लगा, तब से जियो वालों ने मेरा सर्वर डाउन कर दिया। अच्छा, और जो मोदी के बारे में बोलेगा, उसका जियो का डाटा आज जो बोल पा रहे हैं ना, वो जियो की वजह से बोल रहे हैं। जियो की वजह से बोल पा रहे हैं। अरे भैया, संविधान की वजह से बोल पा रहे हैं, संविधान की वजह से। जियो 4 दिन का बना हुआ जियो, अभी किसी दूसरे की सरकार आ गई, जियो मिलता था, याद करो उन जमाने में। आज 300 रुपए में 1.5 GB मिलता है। तो पर डे मिलता है ना? पर डे? अरे भैया, पर डे का ये तो भोग पाते हैं आप। भोग, अच्छा सम्मान। अरे देखिए, इनको पत्रकार किसने बना दिया है? पत्रकार का एक लहजा होता है, एक बात करने का तरीका होता है पत्रकार। अच्छा, एक चीज बताइए, कौन सा गाली गलौज मैंने कर दिया भैया? रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल बोलता हूँ, सत्ता के दलाली करते हैं लोग। टीवी पैनल पे खड़ा होकर जो दलाली करता है, और वो दलाली का सर्टिफिकेट बांट रहा है आजकल तिहाड़ी। भोंपू बन गए तो अच्छा, और आप बीजेपी के भोंपू बने हुए हो, बीजेपी के भोंपू बने हुए हो। आपको कांग्रेस ने हाथ में माइक पकड़ा दिया, और आप कांग्रेस के ही विरोध में चल रहे हो। जिसने आपको चलना सिखाया, आप उन्हीं के पैर काटने का काम करते हो। याद करो, कितने पत्रकार जेल भेजे थे। हाँ, तो भैया देशद्रोह का काम करोगे? हाँ, बता रहे हैं। जो भी देश विरोधी काम करेगा उसको हम तो कहते हैं आज भी तिहाड़ में डालो, बिल्कुल डालिए उसे। आप लोग गलत काम अगर करोगे तो बिल्कुल डाला जाएगा। 24 की छवि खराब करने के लिए पर्ची भी लिख कर लाए हो भैया। ये कुंडली है, अडानी की कुंडली है। अडानी की कुंडली खोलते ही पूरी कहानी आज इनकी बता देते हैं। अडानी की कुंडली, व्यापार के लिए 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया मोदी जी ने, और हम कहते हैं हमें खेत बोना है, बहन की शादी करनी है, अपने शिक्षा के लिए चाहिए 2,500, ये सरकार देने वाली नहीं है। मोदी जी जब व्यापार में घाटा हो जाता है, 85,000 करोड़ कर्जा माफ कर देते हैं। हमारा 8500 नहीं करेंगे,
करेंगे नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। बजट पड़ी है, अरे बजट, करोड़ रुपए दिए। हाँ गरीब विरोधी बजट है। हीरा सस्ता कर दिया, हीरा सस्ता कर दिया। खिलौने भी तो कर रहे हैं। 38 से ज्यादा फर्जी कंपनियां हैं। किसकी है? अडानी जी की है। लेकिन उस पे कोई ईडी सीबीआई से भी नहीं जांच करेगी, क्योंकि सीबी का जो इंचार्ज है, मेन अधिकारी है, वो अडानी जी का समधी है, इसलिए वो जांच नहीं करेगा। मैडम, अडानी जी के खिलाफ जो आज इसके बीबीसी के खिलाफ जो जांच बैठी थी, इस सरकार को ईडी सीबीआई से भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पत्रकार हैं, सब अडानी जी को दिखाना चाहिए। कोई नहीं दिखा रहा। कोई दिखा रहा है बालेश्वर बाबा। अरे बालेश्वर है, कौन सा नाम बढ़ा रहे हैं? नाम बढ़ा रहे हो। कौन सा नाम बढ़ा रहे बताओ? फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया को सबसे आगे कर दिया था उन्होंने। मैडम एक चीज ये बताओ, तो ब्रिटिश साजिशों के चक्करों में पत्रकार फंस गए बेचारे। देखो, ये पर्ची है, मैं स्केच लेके आता हूँ, ठीक है। भाजपा को जी सबसे ऊपर कर दिया, आम आदमी को यहाँ पे कर दिया, टीएमसी को यहाँ पे कर दिया। जानबूझ के जितना पैसा उन्होंने कांग्रेस की और कांग्रेसियों की छवि खराब करने में लगाया है ना, अगर मोदी जी उतना पैसा देश में लगा देते, देश वाकई में विश्वगुरु बन जाता।